भाई रामदेव ककोड़िया के जहर पीने की हमें खबर मिली। उस संबंध में आप सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि वन विभाग जिस तरीके से परेशान करके भाई रामदेव ककोड़िया को परेशान किया है, वैसे ही मध्य प्रदेश के कई जगह पर इसी तरीके से कई सैकड़ों किसान भाई बंधुओं को पर्स करने का काम करना है, उनको फ्रस्ट्रेशन में डालना, उनको डराना, धमकाना और जबरदस्ती इस प्रकार के कृत्य समझ में आ रहा है। सम्मानित साथियों, अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया और इस चुनाव की इस घड़ी में आखिरकार ये बीजेपी मानसिकता के लोग किस हद तक हमारे युवाओं को और हमारे लोगों को परेशान करने के पीछे तुले हैं, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। आज रामदेव ककोड़िया भाई ने जहर पिया है, कीटनाशक दवाई पिया है। किस लिए? क्योंकि वन विभाग के लोगों ने उसको प्रताड़ित किया था। ऐसे कितने लोगों को परेशान नहीं कर रहे होंगे ये लोग। मन माने ढंग पे किसी भी तरीके से आम नागरिक को इतना मरने के लिए आदमी सुसाइड कर ले, इस हद तक अगर परेशान वन विभाग अगर कर रहा है तो वाकई ये निंदनीय है। और मैं खातेगांव देवास जिले के वन विभाग प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ऐसी कौन सी जल्दबाजी आपको लग गई थी कि रामदेव ककोड़िया को इस तरीके से परेशान करना और उसे खुद का आत्महत्या करने पर मजबूर करने जैसे कृत्य आपके द्वारा किया गया। इसका पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज, बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग इस चीज का हम विरोध करते हैं और हम रामदेव ककोड़िया भाई के साथ खड़े हैं और ऐसे तमाम लोगों के साथ खड़े हैं मध्य प्रदेश में जिनको जहर पीने पे ये वन विभाग के लोग मजबूर करते हैं। उन तमाम पीड़ितों के साथ हमारा पूरा अमला, पूरा जन समुदाय हमारा खड़ा है। हमारे साथियों, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस जल जंगल का मालिक आदिवासियों को कहा जाता है और जो इस देश का मालिक कहे जाना वाला आदिवासी समाज आज जहर पीने पे अगर आतुर है तो अपने आप में ये मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमने देखे, 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट था आदिवासियों को देश का मालिक कहे। कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है। आज देखिए रामदेव ककोड़िया जो आदिवासी समाज के युवाओं का नेतृत्व करने वाले एक युवा वन विभाग के इस तरीके से टॉर्चर को सहन ना करते हुए आज जहर पीने पर मजबूर है। कितने आदिवासी जहर नहीं पीता होगा। और अभी ये पार्टियां बीजेपी अभी सत्ता में नहीं आई और सत्ता में आने से पहले ही भरे चुनाव में ऐसा कौन सा पौधा लगाने के लिए वन विभाग वहां पर जेसीबी लेकर पहुंच गया। ये अपने आप में एक सोचने का सवाल है साथियों। अभी ये सरकार में नहीं आए और ना आते हुए भी अभी इनकी सरकार नहीं बनी, उसके बाद भी अगर इतने परेशान कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी में घुसे हुए नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए। और रामदेव ककोड़िया जैसे वो सैकड़ों आदिवासी जो वन विभाग का अत्याचार को सहन कर रहे हैं, अपनी जमीन को जो है वन विभाग के जो वन विभाग है जबरदस्ती आदिवासियों की जमीन को छीन रहे हैं, ऐसे मसलों में आवाज उठाना पड़ेगा। आप तमाम क्रांतिकारी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे क्रांतिकारी साथी रामदेव ककोड़िया ने जो जहर पिया है, ऐसे मसलों को लेकर अपने अपने स्तर पे आप आवाज उठाएं और आप सभी रामदेव के साथ खड़े हैं, ऐसा सभी साथियों को विश्वास दिलाएं। समय आने पे हम लोग जो है कानूनी रूप से एकत्रित होकर देवास में, खातेगांव में फिर उसी तरीके से हम एकत्रित होंगे जैसे हम पहले खड़े थे। जिस समय भाई रामदेव ककोड़िया का जिला बदर यही प्रशासन करने की कोशिश करी थी और हम लोगों ने कैंसिल कराने के लिए जिस तरीके से माहौल हमने बनाया था, फिर से वैसा माहौल बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जैसे भी रामदेव ककोड़िया की स्वस्थ शरीर है, इसके लिए हम प्रकृति शक्ति से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द भाई स्वस्थ रहें। और उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज रामदेव ककोड़िया को इस तरीके से वन विभाग प्रशासन ने प्रताड़ित कर दिया था कि वो जहर खाने पे आतुर हो गया। ऐसे तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल इस तरीके से जहर का सेवन आप ना करें, आप हिम्मत रखें, हम अपनी लड़ाई को जरूर जीतेंगे। ये कितनी मनहूस सरकार है जो कितनी सत्ता में बैठकर अपने पैसे के दम पर और ईवीएम के दम पे तमाम प्रकार से जिस भी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को हम जरूर जवाब देंगे। सम्मानित साथियों, भाई रामदेव के साथ हम तमाम साथी खड़े हैं और मेरे पास फोन भी आ रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा साथियों से आग्रह करता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक सूचित करें कि भाई रामदेव ककोड़िया अकेला नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। घर परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं और खातेगांव के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी हम सूचित करना चाहते हैं कि पहले भी हम हजारों की संख्या में एकत्रित हुए थे, अभी भी हम हजारों की संख्या में एकत्रित होने में हम लोग बिल्कुल भी ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे। जस्ट जैसे 3 तारीख का रिजल्ट घोषित होता है, इसके बाद वहां पर हम वन विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और ऐसी तमाम जमीनें जो आदिवासियों से वन विभाग छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसी जमीनों को हम वापस दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे। चाहे मध्य प्रदेश स्तर पे भी हमें आंदोलन करना पड़े, हम करने के लिए तैयार है। और ऐसे तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं जो रामदेव भाई के जैसे जिनकी जमीन को वन विभाग
जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे जमीन वाले मुद्दों को लेकर हम भोपाल या दिल्ली में अगर हमें एकत्रित होना पड़े तो हम तमाम युवा साथी जो लगातार समाज के लिए, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए जो आवाज उठाते हैं, ऐसे तमाम साथी एकत्रित होकर हम पुनः आवाज बुलंद करेंगे। जंगल भी हमें बचाना है और जमीन भी हमें बचाना है और हमारे हक अधिकार भी हमें बचाना है। हमारे पुरखों ने हम तक तो सौंप दिया, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको बचाने का है। हमें लेना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ बचाने का काम करना है। सम्मानित साथियों, भाई रामदेव ककोड़िया ने जिस तरीके से जहर का सेवन किया, कीटनाशक का सेवन किया, और उनका वीडियोस देख के हमें लगा कि वाकई कई लोग ऐसे इस तरीके से परेशान होंगे और हम इनकी भावनाओं को समझते हैं। साथियों की आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें आपकी जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए। हम जो है भोपाल स्तर पे, राज्य स्तर पे हम आंदोलन करेंगे। सरकार चाहे किसी की बने, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अदरवाइज कोई भी सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार, किसी की भी सरकार बनती है तो ऐसे मुद्दों को हम बिल्कुल कड़ाई से उठाएंगे। ये चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारी जमीन की लड़ाई, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इसको लेकर हम बिल्कुल भी आनाकानी या बिल्कुल भी लापरवाही हम नहीं बरतेंगे। सम्मानित साथियों, जुड़े रहें, बहुत जल्दी अपडेट हम देंगे कि भाई रामदेव की जैसी तबीयत ठीक होती है उसके पश्चात ऐसे तमाम मामलों को हम एकत्रित करने के लिए भोपाल में बड़ी एक बैठक के माध्यम से वन विभाग के जो तानाशाही रवैया और गुंडागिर्दी वाले रवैये के खिलाफ हम कैसे उठकर इसको आवाज को बुलंद करें, इस संबंध में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा साथी राज्य स्तरीय हम आंदोलन करें। और जो राजस्थान के साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे मसलों को अपने अपने राज्य स्तर पे आप कलेक्ट करें और ऐसे मामलों में हमें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। चाहे हम जंतर मंतर में बैठना पड़े तो हम वैसे ही जंतर मंतर में आंदोलन के लिए बैठेंगे, जैसे काला कानून को लेकर हमारे किसान भाई बंधु साल भर आंदोलन किए थे, वैसे हम अपने जंगल को बचाने के लिए पुनः हम आंदोलन पर बैठेंगे। जय सेवा, जय भीम, जय संविधान।